Hi students, I am Dr. Reena Gupta and today we'll discuss the very interesting topic polarizability versus polarity. ओके तो बेटा हम जनरली ये कंसिडर करते हैं 11th स्टैंडर्ड तक कि दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक आयनिक और एक कोवलेंट। और हम कंसिडर करते हैं कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये प्योर हैं। मीन जैसे सपोज आपने सोडियम क्लोराइड की बात करी तो आपने कहा कि जी ये आयनिक कंपाउंड है, तो क्या वो 100% आयनिक है या उसमें कहीं इस आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर भी है, ठीक है। या फिर मैंने सपोज HCl लिया और हमने कहा कि जी भाई ये तो कोवलेंट कंपाउंड है, तो क्या उस कोवलेंट कंपाउंड में कुछ आयनिक कैरेक्टर है। ओके तो आज हम इन्हीं इंटरमिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स की बात करेंगे इन द टर्म्स ऑफ पोलराइजेबिलिटी एंड पोलैरिटी। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द polarizability, it means कि we are talking about the covalent character in an ionic compound, ठीक है। जबकि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलैरिटी मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सम आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। बॉन्ड हमारा क्या है, कोवलेंट है, बट उस कोवलेंट बॉन्ड में क्या आ गया, कुछ आयनिक कैरेक्टर आ गया, ठीक है। तो हम इन दोनों के बारे में थोड़ा ब्रीफ में और सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो लेट मी डिस्कस द फर्स्ट अबाउट द पोलराइजेबिलिटी, अबाउट पोलराइजेबिलिटी। तो सपोज मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, एक आयनिक कंपाउंड ले रही हूँ लाइक सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और हम इसको क्या कंसिडर करते हैं कि ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है। तो अगेन मेरा वही सेम क्वेश्चन है कि क्या ये कंपाउंड प्योर है, प्योर आयनिक कंपाउंड है। तो आई विल से नो, ठीक है, दिस बॉन्ड इज नॉट प्योर आयनिक बॉन्ड, ठीक है। मीन्स इट ऑल्सो हैव सम कोवलेंट कैरेक्टर। तो इवन सोडियम क्लोराइड में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि हाउ दिस कोवलेंट कैरेक्टर appears in the ionic bond, appears in the ionic bond. This is a question, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं इन ब्रीफ। तो सपोज मैंने कहा कि जी एक कैटायन ले लेते हैं हम, ठीक है, और एक हम क्या ले रहे हैं, एनायन। तो सपोज ये दोनों क्या आ रहे हैं, दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। दीज आयंस अप्रोच ईच अदर। देखिए ये अप्रोच किसके लिए कर रहे हैं, अप्रोच टू ईच अदर, ठीक है। ये क्यों आ रहे हैं नज़दीक, सो दैट दे कैन फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, यानी कि इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। तो यहाँ ये अप्रोच कर रहे हैं, इन एक्चुअल दे आर अप्रोचिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। बट जब ये बॉन्ड आपस में ये क्या करेंगे, व्हेन दे अप्रोच ईच अदर, वो क्या होगा कि जो कैटायन है विल अट्रैक्ट द outermost shell electrons of an anion, ठीक है। तो ये जो हमारा कैटायन है ये क्या करेगा, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इन दैट केस जो इसकी जो शेप है, इस एनायन की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि एज अ रिजल्ट, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट्स डिस्टॉर्टेड,
ठीक है। तो ये दो बॉन्ड आए तो इसलिए थे ताकि वो क्या बना सकें, आयनिक बॉन्ड बना सकें। लेकिन जैसे ही ये दोनों आए और यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन और डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस डिफॉर्मेशन देयर विल बी सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दीज आयंस टेक्स प्लेस। और अगर शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की तो ऑफ कोर्स वहाँ क्या आ जाएगा, कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोवलेंट कैरेक्टर क्यों आया इन आयनिक बॉन्ड? ठीक है, तो वाई दिस कोवलेंट कैरेक्टर अपीयर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो कोवलेंट कैरेक्टर आया है दिस इज ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जितना ज़्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा यहाँ क्या हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। फाइन, तो जो एबिलिटी ऑफ ए कैटाइन जो उसको पोलराइज करने की कोशिश कर रही है या उसको एनाइन को डिफॉर्म करने की उसकी जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर। जबकि जो एनाइन है वो कितना डिफॉर्म हो रहा है, मीन्स कि उसकी शेप जो है वो कितनी ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है, इस तरह से डिस्टॉर्ट हो रही है या स्मॉल डिस्टॉर्शन हो रही है, दैट ऑल डिपेंड्स कि कितना डिस्टॉर्शन हो रहा है। ठीक है, तो मोर इज द डिस्टॉर्शन, मोर विल बी द कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। और अगर पोलराइजेशन या डिस्टॉर्शन जितनी ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स वहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये जो हमारा पोलराइजेशन है या पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है, तो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर पोलराइजेशन इंक्रीज हुई तो हमारा कोवलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन ओनली टू फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर मैं यहाँ ले रही हूँ, दैट इज द साइज ऑफ एनाइन। ओके, तो आप देखिए कि अगर साइज़ हम एनाइन का इंक्रीज़ कर देंगे तो ऑफ कोर्स साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतनी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगी, ईजी, और यू कैन से इंक्रीज। और जितना डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजेशन इंक्रीज होगी। और अगर पोलराइजेशन इंक्रीज हुई तो ऑफ कोर्स वहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा इन दैट आयनिक बॉन्ड। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे दो एग्जांपल्स ले लेती हूँ। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लिया सोडियम क्लोराइड, सेकंड हम क्या ले रहे हैं, सोडियम ब्रोमाइड। अगर यहाँ एनाइन कैटाइन की बात करूँ तो देयर इज़ नो इफेक्ट बिकॉज दे बोथ हैव द सेम साइज एंड सेम चार्ज। ओके, जबकि अगर मैं यहाँ एनाइंस की बात करूँ तो क्लोराइड आयन का साइज छोटा है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड आयन। तो यहाँ पर ब्रोमाइड आयन के केस में डिफॉर्मेशन और मैं ये कहूँ कि पोलराइजेशन वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू क्लोराइड आयन। और अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पर इस केस में कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एज़ कंपेयर टू द क्लोराइड आयन। और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इट मीन्स दैट इज ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसके अंदर होगा, दैट इज इन द सोडियम ब्रोमाइड। फाइन, तो आउट ऑफ दीज टू अगर क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ दीज टू, ठीक है, विच इज़ मोर कोवलेंट, तो सोडियम ब्रोमाइड इज़ मोर कोवलेंट। ओके, अगर हम सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं तो हमारा सेकेंड फैक्टर है बेटा दैट इज चार्ज डेंसिटी ऑन कैटाइन। First of all, what is charge density? Charge density is represented by sigma. This is equal to Q by A. ठीक है, means how much charge is present per unit area, that is called charge density. Okay,
और अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक सोडियम ले रही हूँ और एक हम पोटेशियम लेते हैं, तो इन बोथ दिस केसेस यहाँ पर चार्ज किसका ज़्यादा है? अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो ऑफ कोर्स बोथ हैव द सेम चार्ज, ठीक है। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन दोनों का चार्ज क्या है? सेम है। लेकिन अगर मैं एरिया की बात करूँ तो इन दिस केस द पोटेशियम आयन हैज़ लार्ज एरिया, और अगर पोटेशियम आयन के पास एरिया ज़्यादा है, इट मीन्स सिग्मा दैट इज़ ऑन द पोटेशियम सोडियम इज़ लार्जर एज कंपेयर टू पोटेशियम। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पर अगर चार्ज डेंसिटी जो है वो पोटेशियम की क्या है? कम है एज कंपेयर टू सोडियम। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, एक सोडियम क्लोराइड और एक पोटेशियम क्लोराइड, तो यहाँ पर हमने क्या बोला? चार्ज डेंसिटी हाई। चार्ज डेंसिटी हाई, तो इसका मतलब टेंडेंसी टू डिफॉर्म द एनाइन वो क्या हो गई? हाई। टेंडेंसी टू डिफॉर्म द एनाइन दैट विल इंक्रीज। और अगर डिफॉर्मेशन इंक्रीज हुई तो वहाँ कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा सोडियम क्लोराइड हैज़ मोर कोवलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड। फाइन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आप पोलराइजेशन तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वाई वी आर स्टडिंग दिस पोलराइजेशन। तो आप देखिए कि हमने यहाँ पे बोला कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन? दैट इज द कोवलेंट कैरेक्टर, दैट इज द कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और अगर कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो हमें मालूम है कि कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर देन द आयनिक बॉन्ड। तो अगर कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो हमारी जो कंपाउंड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है तो ऑफ कोर्स वहाँ पर बॉन्ड वीक होगा तो मेल्ट करना इजी हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो वहाँ नॉन पोलर कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कोवलेंट तो रिप्रेजेंट करता है नॉन पोलर कैरेक्टर को। और अगर नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो जो सॉल्युबिलिटी है कंपाउंड की, तो हमने एक फंडा पढ़ा है हमेशा, दैट इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, यानी कि इन पोलर, क्योंकि नॉन पोलर कैरेक्टर हो रहा है तो पोलर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जबकि जो सॉल्युबिलिटी है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और यू कैन से द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, वो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फाइन। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द पोलराइजेशन। यानी कि अगर मैं ये कहूँ दोबारा से कि अगर मेरा कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, फर्स्ट पॉइंट कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड कि उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड कि उस कंपाउंड की जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और फोर्थ पॉइंट कि उस कंपाउंड की, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। Fine. So this is about the polarization. Now discuss the polarity. Okay. तो इसके लिए मैं यहाँ कोवलेंट कंपाउंड्स कंसीडर कर रही हूँ। कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो मैं दो तरह के कोवलेंट कंपाउंड्स ले रही हूँ। फर्स्ट इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, द मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ सेम एटम्स। एंड सेकेंड यहाँ ले रही हूँ दैट इज हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया फ्लोरीन, ओके, और यहाँ मैंने ले लिया हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, और ये जो बॉन्ड फ्लोरीन मॉलिक्यूल बना तो दे शेयर्ड वन इलेक्ट्रॉन ईच। ओके, एंड दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स, ठीक है, इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स, यानी कि बोथ द फ्लोरीन एटम्स, ठीक है। और अगर इक्वली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब कि दिस
electron pair, this is present exactly in center. ठीक है, exactly in center of bond. ठीक है, और अगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में प्रेजेंट हैं तो हम यहाँ पे कहीं भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस ये हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते. दिस विल बी रॉन्ग अगर हम यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डालते हैं. तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन. फाइन. जबकि यहाँ इस कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ये बॉन्ड भी कैसे बना है, बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर बाय ईच एटम. ठीक है, और ये जो शेयर्ड पेयर है यहाँ हम कहेंगे कि दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इज अट्रैक्टेड बाय फ्लोरीन इज मोर. ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है फ्लोरीन. क्यों? बिकॉज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन. और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है देन द हाइड्रोजन तो हम क्या कहेंगे कि जो शेयर्ड पेयर है, दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज present slightly towards फ्लोरीन. ठीक है, और अगर फ्लोरीन की तरफ ये गए तो फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव. जबकि जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर हुए तो इट विल गेट द डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे. पार्शियल चार्जेस मीन्स कि यहाँ क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन. ठीक है, और चार्ज सेपरेशन का मतलब ही यहाँ पर क्या है कि यहाँ कोई पोलैरिटी नहीं है, ये क्या है, नॉन पोलर है. जबकि यहाँ चार्ज सेपरेशन का मतलब ही क्या है कि ये कंपाउंड क्या है, पोलर है. ठीक है ना. एंड यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लिखना चाहूँ तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर चार्ज सेपरेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और अगर पोलैरिटी इंक्रीज हुई तो ऑफ कोर्स वहाँ पर जो आयनिक कैरेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज अगर मैं यहाँ हेलोजन एसिड्स लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या है, दिस इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड. ठीक है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है 2.1, ठीक है, इन ईच केस, और फ्लोरीन की कितनी है 4.0. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कितना हो गया, 1.9. जबकि HCl के केस में कितना है, 0.9, HBr के केस में है 0.7 और हाइड्रोआयोडिक एसिड के केस में है दैट इज़ 0.4. तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस इस ऑर्डर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस डिक्रीज होगा तो यहाँ जो चार्ज सेपरेशन है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी. तो वो भी सबसे ज़्यादा चार्ज सेपरेशन किस में है, हाइड्रोफ्लोरिक में, उससे कम किस में होगी, HCl में, और देन HBr एंड देन HI. और अगर चार्ज सेपरेशन कम हो गई तो ऑफ कोर्स यहाँ पोलैरिटी भी डिक्रीज हो गई. पोलैरिटी डिक्रीज हुई तो ऑफ कोर्स यहाँ आयनिक कैरेक्टर भी, ठीक है, अलोंग दिस साइड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के आयनिक कैरेक्टर की बात करूं तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 43%. जबकि HCl के अगर हम आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 17.2%. और HBr में अगर हम देखें तो आयनिक कैरेक्टर कितना है, ओनली 12.9%. और HI के केस में यही आयनिक कैरेक्टर दैट रिड्यूसेस टू 7% ओनली. 7% ओनली. तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. फाइन. तो जो पोलैरिटी है वो आपने याद रखना है कि पोलैरिटी हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द आयनिक कैरेक्टर. और अगर पोलैरिटी आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो मीन्स पोलैरिटी भी इंक्रीज होगी. और पोलैरिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. फाइन, क्लियर हो गया. चलिए अब नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये जो पोलैरिटी है हम इसको एक और टर्म से इंडिकेट कर सकते हैं. द पोलैरिटी कैन ऑल्सो बी indicated
also be indicated in terms of डाइपोल मोमेंट. ठीक है, किस टर्म में हम जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट. ठीक है जी. और डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज विद द हेल्प ऑफ म्यू. और इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज डी इंटू क्यू. तो सपोज मैंने यहाँ क्या ले लिया? HCl ले लिया. ठीक है, और इस HCl में यहाँ पर 4 सेपरेशन हो गए. तो D क्या है? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम D लेंगे एंड दैट कैन बी इक्वल टू द बॉन्ड लेंथ, यानी कि जो 4 सेपरेशन का डिस्टेंस है. और Q किसके बराबर है? इधर आप पॉजिटिव में ले लीजिए चाहे आप नेगेटिव में ले लीजिए, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का होगा उतना ही नेगेटिव का होगा. तो दिस इज कॉल्ड म्यू. अगर म्यू की डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो इट कैन बी टर्म्ड एज द डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस सेपरेटिंग टू चार्जेस. ठीक है, ये 2 चार्जेस को ये क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है. डिस्टेंस सेपरेटिंग 2 चार्जेस विद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ओके, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो डाइपोल मोमेंट के लिए समझाने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो है तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या है? नॉन पोलर है. नॉन पोलर मीन्स कि उसमें ओवरऑल इंडिविजुअल हो सकता है कि उस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर हो, लेकिन ओवरऑल क्या होगा? उसमें कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर होगा. सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर होगा. लेकिन अगर म्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन ज़ीरो है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. तो ग्रेटर देन अगर ज़ीरो है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा. पोलर मीन्स कि उस मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर होगा. तो मोर इज अ डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट अगर इंक्रीज हो गई तो वहाँ भी आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. फाइन. सो दिस इज अबाउट द पोलैरिटी. तो मैंने बहुत ब्रीफ में इसको डिस्कस करने की कोशिश की है. ओके, नेक्स्ट इज अ एप्लीकेशन पार्ट ऑफ पोलैरिटी. बेटा अगर हम पोलैरिटी की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलैरिटी, इट मीन्स वी आर सेइंग कि आयनिक कैरेक्टर adds into कोवलेंट बॉन्ड. और आयनिक कैरेक्टर ऐड होने का मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज होगी तो जो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. एंड इट ऑल्सो इफेक्ट द नंबर ऑफ द प्रॉपर्टीज लाइक एसिडिटी, एसिडिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एक सपोज एग्जाम्पल ले लेती हूँ. मान लीजिए कि हमने यहाँ क्या लिया? एक HCl, हम हेलोजन एसिड्स की बात करते हैं, देन HBr एंड HI. ठीक है, और हमने क्या बोला था कि यहाँ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है? ऑलमोस्ट 43%. यहाँ पर है 17.2%, 12.9% एंड ऑलमोस्ट 7%. ठीक है, तो यहाँ अगर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. तो यहाँ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी इस बॉन्ड की, यानी कि अगर मैं इस HF बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करूँ तो ये बॉन्ड क्लीवेज क्या हो जाएगी? डिफ़िकल्ट हो जाएगी. यानी कि डिसोसिएशन जो हो जाएगी वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी. ठीक है, और डिफ़िकल्ट होगी तो आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी. एक ही बात आप किसी भी तरीके से ले लीजिए. और एसिडिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, या एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो हमें मालूम है कि सबसे अगर मैं यहाँ एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ठीक है, तो सबसे वीक एसिड कौन सा है? HF. एंड उससे स्ट्रॉन्ग HCl एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द हैलोजन एसिड्स इज HI. Fine. So these are the some application part of the polarity.
लेट्स डिस्कस सम MCQs. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द करेक्ट ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द हेलाइड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स. ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि ये सारे के सारे क्या हैं, आयनिक कंपाउंड हैं. और इन आयनिक कंपाउंड्स में कहीं ना कहीं पोलराइजेबिलिटी आ रही है. और अगर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हुई इट मीन्स कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा. और अगर कोवलेंट कैरेक्टर इन द बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड, टोटल बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. एंड नाउ जो पोलराइजेबिलिटी है इस केस में दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दैट इज पोलराइजेबिलिटी, दैट इज ऑन द टू फैक्टर्स, सिग्मा दैट इज ऑफ द केटाइन यानी कि चार्ज डेंसिटी ऑन द केटाइन एंड साइज ऑफ एनाइन. ओके, अब यहाँ साइज ऑफ एनाइन हमारा ओवर रूल हो जाता है बिकॉज इन एवरी केस हमारे पास क्या है, क्लोराइड आयन. ओके, तो अब अगर मैं यहाँ बात करती हूँ अबाउट द केटाइंस की, तो केटाइन में साइज क्या, चार्ज डेंसिटी क्या है, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया. तो सभी का चार्ज क्या है, +1. ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी दैट डिक्रीजेज इन दिस ऑर्डर. ठीक है, दैट डिक्रीजेज इन दिस ऑर्डर, क्योंकि एरिया क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. और अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज हो रही है. पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज हो रही है मीन्स कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो आप देख लीजिए कि सोडियम क्लोराइड का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, जबकि उससे ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड और उससे ज़्यादा किसका होगा, रुबिडियम क्लोराइड. सो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर इन मेल्टिंग पॉइंट हेलाइड्स ऑफ द सोडियम. तो हमने अभी बोला कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटाइन या ऑन कैटाइन. ठीक है, सेकंड हमने क्या बोला, साइज ऑफ एनाइन. तो लास्ट में हमने साइज ऑफ एनाइन ओवर रूल कर दिया था बिकॉज इन एवरी केस द एनाइन वॉज सेम, और यहाँ पर हर केस में कैटाइन सेम है तो हम इस फैक्टर को रूल आउट कर देते हैं. ओके, और जो साइज ऑफ एनाइन अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी. पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर वो भी इंक्रीज होगा, और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज. तो आप देख लीजिए जिसका सबसे बड़ा साइज होगा उसका एनाइन का उसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा. तो सबसे बड़ा साइज यहाँ पर किसके बीच में है, दैट इज फ्लोराइड, ब्रोमाइड. ठीक है, तो ब्रोमाइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, तो और उसके बाद क्लोराइड का, उसके बाद फ्लोराइड का. सो दिस विल बी द आंसर. इन द नेक्स्ट वो कहता है कि मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर किसके अंदर है. देखिए हमने यही बोला कि यहाँ कोवलेंट कैरेक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, अगेन आई विल से द पोलराइजेबिलिटी. और पोलराइजेबिलिटी इस केस में किस पे डिपेंड करेगी, दैट इज़ ऑन द चार्ज डेंसिटी ऑन कैटाइन. और चार्ज डेंसिटी क्या है, Q/A. तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कि किस में सबसे ज़्यादा चार्ज है. सोडियम के ऊपर +1 है, सिलिकॉन के ऊपर +4 आ गया, और एल्युमिनियम के ऊपर क्या आ गया, +3, मैग्नीशियम के ऊपर है +2. तो इट मीन्स कि यहाँ सबसे ज़्यादा चार्ज है. और अगर हम साइज़ की बात करें तो सिलिकॉन आयन हैज़ द लीस्ट आयनिक रेडियस. ठीक है, तो यानी कि एरिया भी डिक्रीज हो गया. तो मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी इज ऑन सिलिकॉन आयन. ठीक है ना, तो मैक्सिमम अगर चार्ज डेंसिटी है तो मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी है, और अगर पोलराइजेबिलिटी मैक्सिमम है तो वहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो ऑफ कोर्स दिस सिलिकॉन tetrachloride has a maximum covalent character. ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है. वो कहता है कि कंसीडर करते हैं कि 2 बेरिलियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम क्लोराइड है. प्रेडिक्ट करनी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, वो कहता है कि बेरिलियम क्लोराइड इज लीस्ट आयनिक. ठीक है, आउट ऑफ दीज क्लोराइड्स. तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि बेरिलियम के पास
बेरिलियम आयन हैज़ मैक्सिमम जो है सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी मीन्स द मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर, मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर मीन्स द लीस्ट आयनिक। फाइन, ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकेंड, वो कहता है कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम इंक्रीजेस। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो साइज़ इंक्रीज हो रहा है, साइज़ अगर इंक्रीज हो रहा है तो सिग्मा क्या हो रहा है, डिक्रीज, और अगर सिग्मा डिक्रीज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो नहीं, तो कोवलेंट कैरेक्टर इन एक्चुअल डिक्रीजेस। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट होती तो हम ट्रू कहते, तो फिलहाल ये क्या है, रॉन्ग। बेरिलियम क्लोराइड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। नो, अगर कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होगा, तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, रॉन्ग। ऑल आर हाईली आयनिक कंपाउंड्स, नहीं, बेरिलियम क्लोराइड जो है इसके पास काफ़ी हद तक कोवलेंट कैरेक्टर होता है, तो यहाँ हम इसको हाईली आयनिक कंपाउंड के कैटेगरी में नहीं ले सकते। सो वी कांट से दैट ऑल आर हाईली आयनिक कंपाउंड्स। सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इनमें किस हेलाइड के पास मैक्सिमम पोलराइजेशन होगी। ठीक है, तो हमने बार बार यही बोला कि जो पोलराइजेशन है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, दैट इज सिग्मा ऑफ ऑन कैटायन, ठीक है, एंड साइज ऑफ एनायन। तो यहाँ पे कैटायन इज सेम, सो सिग्मा फैक्टर इज सेम, लेकिन अगर हम साइज देखें तो साइज सबसे बड़ा यहाँ किसका है, आयोडाइड का। तो जैसे जैसे हमारा साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज हो रही है। तो मैक्सिमम पोलराइजेशन दैट विल टुक प्लेस इन एल्युमिनियम आयोडाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट ईथर। ठीक है, हमारे पास एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है ईथर, ठीक है, और उसमें हमने क्या क्या ऐड किया, वी हैव एडेड द मिक्सचर ऑफ लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद ईथर। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इफ़ कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, अगर कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इसमें सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसके अंदर है। ठीक है, तो इन तीनों में अगर हम देखें तो एनाइन का फैक्टर तो आने वाला नहीं है, एंड सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी किस पे होगी, सब पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज़ किसका है, लिथियम का अगर साइज़ सबसे ज़्यादा स्मॉल है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ये मिनिमम साइज़ मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी, एंड मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी मीन्स मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर, मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर मीन्स मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो यहाँ अगर मैं इसमें किसको एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगी, सिर्फ लिथियम क्लोराइड को, सिर्फ लिथियम क्लोराइड जो है वो ईथर से एक्सट्रैक्ट होगा, बिकॉज दैट कैन बी डिजॉल्व इन द ईथर ड्यू टू इट्स कोवलेंट कैरेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो कहता है कि विच इज़ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आपने सिर्फ ये देखना है नॉन पोलर के लिए अगर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो सिंपल यहाँ म्यू फैक्टर आएगा, म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट। अगर म्यू 0 है तो हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। ठीक है, और अगर म्यू इज़ ग्रेटर देन 0 है देन विल से कि दैट मॉलिक्यूल विल बी पोलर, मीन्स उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर है। ओके, अब यहाँ एक और चीज़ आपने याद रखनी है बेटा, वो ये कि म्यू 0 होगी अगर कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल है, ठीक है, और म्यू कैन बी ग्रेटर देन 0 ओनली इफ़, अगर वो क्या है, मॉलिक्यूल इज़ अनसिमेट्रिकल, प्लस जो इंडिविजुअल जो आयनिक बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल आयनिक बॉन्ड्स क्या हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, वो क्या हैं, पोलर हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है जी, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ वाटर की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, तो वाटर की स्ट्रक्चर कैसे है, कुछ इस तरह से, तो ये कहीं से भी सिमेट्रिकल नहीं है। अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाए तो ये भी क्या है,
पिरामिडल है, तो ये भी कहीं से सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन अगर मैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करूं तो इट हैज़ अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और डाइपोल मोमेंट की बात करें तो हाँ, इंडिविजुअल बॉन्ड्स क्या हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, क्योंकि इसने भी इलेक्ट्रॉन पे इसकी तरफ अट्रैक्ट किया, इधर भी अट्रैक्ट किया, इस साइड पे भी अट्रैक्ट किया। लेकिन ये म्यू जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स वेक्टर क्वांटिटी तो ये जो तीनों फोर्सेस हैं बैलेंस्ड हैं, और यहाँ म्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है दैट विल बी द नॉन पोलर कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कितनी है जी, दैट इज़ सीजियम की दैट इज़ 0.7 और फ्लोरीन की कितनी है, दैट इज़ 4.0। ठीक है, और उसने कहा कि कौन सा बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा। तो हमने पहले ही बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ये बताता है कि किस तरह का बॉन्ड होगा। अब यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस अगर हम देखें तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 3.3 का। और आपने सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जो है दैट इज़ इक्वल टू 1.9, तो वहाँ 50% क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, उस बॉन्ड में, और 50% क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस इंक्रीजेज 1.9, इट मीन्स द बॉन्ड इज मेनली आयनिक। नो डाउट देयर इज पोलर कैरेक्टर, लेकिन बॉन्ड इज मेनली आयनिक। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा है, कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि मेनली वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ, उसमें आयनिक कैरेक्टर हो सकता है, तो आप उसको क्या बोलोगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है, 3.3। इट मीन्स कि दिस बॉन्ड इज इलेक्ट्रोवैलेंट, और आप क्या कह सकते हैं, आयनिक बॉन्ड। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द polarizability versus polarity. Okay, thank you so much.